Hello friends, welcome back to my channel. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले एपिसोड में बताया था कि माजिनजू और चोई बांदू का डिवोर्स हो जाता है और यहाँ वो घर जा रही होती है तो वो अपने रिंग को देख रही होती है। चोई बांदू भी अपने एंगेजमेंट रिंग को देख रहा होता है और वो थोड़ा सा ड्रंक रहता है। यहाँ पर वो क्या करती है, अपना एंगेजमेंट रिंग को निकाल लेती है और उसे फेंक देती है। यहाँ पर चोई बांदू भी अपने एंगेजमेंट रिंग को निकाल करके फेंक देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है सुबह का सीन, जहाँ पर चोई बांदू सोकर उठता है और वो जाता है रामेन खरीदने के लिए दुकान पर। तो वो आंटी को बोलता है कि इसका एक्सपायरी डेट तो हो चुका है, आप एक्सपायरी वाला सामान क्यों बेच रहे हो। तो वो आंटी बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ये सामान हमने कल ही लेकर आया है, इसका कैसे एक्सपायरी हो सकता है, ये एक्सपायर नहीं हुआ है, तुम क्या बोल रहे हो। तभी वो उस आंटी का चेहरा देखता है और बोलता है कि आपके फेस के साथ क्या हुआ है। तो वो आंटी बोलती है मेरे फेस के साथ कुछ भी तो नहीं हुआ है, क्या हुआ, कुछ लगा है क्या। तो वो बोलता है कि नहीं, आप बहुत ज्यादा यंग दिख रही हो, आप तो 40 साल की थी ना। तो वो बोलती है कि तुम जोक मत करो और वो हंसने लगती है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि मैं कैसे दिख रही हूँ। तभी वो आईने में अपना चेहरा देखता है तो वो अपने चेहरे देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ओ नो, मेरे फेस के साथ क्या हो गया, मैं इतना यंग कैसे दिखने लग गया। तो वो लोग दुकान में रहते हैं, वो लोग भी बोलते हैं इसे क्या हो गया, ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो वो वहां से दौड़ करके चला जाता है अपने घर। उसके बाद वो जाता है अपनी मम्मी पापा के पास और अपनी मम्मी को भी देखता है तो उसकी मम्मी भी थोड़ी सी यंग लग रही होती है। फिर वो अपने पापा को देखता है तो वो उसके पापा भी यंग लग रहे होते हैं। तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, सबको इतने यंग क्यों दिख रहे हैं। तभी वो टाइम देखता है तो वो देखता है मई 1999 का टाइम है। एक्चुअल में ये होता है कि वो लोग अपने पास्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन भी सो करके उठ और वो अपनी मम्मी का नाम ले रही होती है। तो वो जैसे ही उठती है वो देखती है उसकी मम्मी उसके सामने बैठी है। तो उसकी मम्मी उसे बोलती है चलो उठो, रेडी हो जाओ स्कूल जाने के लिए। तो वो देख के शॉक्ड हो जाती है अपनी मम्मी को। उसे लगता है कि उसकी मम्मी वो सपना देख रही है और उसकी मम्मी उसके पास है, क्योंकि रियल में तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई रहती है। तो वो बोलती है कि मम्मी आप अब आ गई हो तो आप मुझे अपने साथ लेकर के चलो, मुझे भी मरना है, आप अपने यहाँ लेकर चलो। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, क्या बोल रही हो, मैं अभी मरी नहीं हूँ। तो वो अपने आप को थोड़ा सा मारती है तो उसे हर्ट होता है। तो वो बोलती है नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, ये सच है, ये क्या हो रहा है। वो भी डेट और टाइम देखती है तो देखती है 1999 चल रहा है। तो वो बोलती है मैं पास्ट में आ गई हूँ क्या, ये क्या हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। इसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर चोई बांदू अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी क्या मैं सच में स्कूल जा रहा हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि क्यों, तुम नहीं जाना चाहते। तो वो बहुत खुश रहता है और बोलता है कि क्या मैं सच में 20 साल का हूँ। तो उसके पापा आके उसे मारने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने ज्यादा ही पी रखी थी क्या, सुबह से क्या बातें कर रहे हो, चुपचाप से स्कूल जाओ। तो वो बोलता है कि पापा क्या आप एक बार और मुझे मारोगे। तो उसकी मम्मी और बहन लोग देख सोचती है कि ये सच में पागल हो गया है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि माजिनजू जो रहती है वो हमेशा अपनी मम्मी से चिपके रहती है। तो वो बोलती है उसकी मम्मी की तुम क्या कर रही हो, तुम तब से मेरे पीछे ही क्यों पड़ी हुई हो। एक्चुअल में तो उसकी मम्मी की डेथ हो गई रहती है तो उसे पास्ट में आकर के पता चलता है अपनी मॉम की वैल्यू। तो इसलिए वो अपनी मॉम के साथ हमेशा चिपके रहती है, बट ये चीज उसकी मॉम को नहीं पता रहता है कि वो पास्ट में आ चुकी है। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि माजिनजू की जो बड़ी बहन है वो आती है और वो घर छोड़कर जा रही होती है। तो वो बोलती है कि तुम सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो। तभी वो बताती है तुम भूल गए, तुमने ही तो कल बोला था कि अगर मम्मी फोन नहीं देगी हमें खरीद के तो हम लोग दोनों घर छोड़कर चले जाएंगे। तो माजिनजू उसे डांटती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो वो बोलती है कि तुम मेरी बड़ी बहन नहीं हो, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। तो माजिनजू बोलती है जो भी हो, बट अभी तो मैं ही तुमसे बड़ी हूँ और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर छोड़ करके जाने की, अगर मम्मी तुम्हें कुछ नहीं देगी तो तुम घर छोड़कर चली जाओगी, तुम्हें मम्मी की वैल्यू तब पता चलेगी जब ये मर जाएगी। तो उसकी मम्मी बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो, तुम बार बार मुझे मरा क्यों रही हो। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि चोई बांदू जो है वो कॉलेज जाता है और बहुत खुश रहता है कि वो अपने यंग एज में आ चुका है और बोलता है ये सच में बहुत रियल लग रहा है, ये सच में सपना नहीं है। यहाँ पर माजिनजू भी आ जाती है कॉलेज और वो भी यही सेम चीज सोच रही होती है। उसके बाद वो कॉलेज घूम घूम कर देखती है और सभी को देखती है और बोलती है कि वाह, सभी को कितने सुंदर लग रहे हैं और यंग लग रहे हैं, ये मेरे जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है, मैं यही पास्ट में रहना चाहती हूँ, मैं प्रेजेंट में जाना नहीं चाहती हूँ। उसके बाद वो अपने पति चोई बांदू को देखती है और उसे लगता है कि उसे कुछ याद नहीं है। चोई बांदू को भी यही लगता है कि माजिनजू को भी कुछ याद नहीं है, बट एक्चुअल में दोनों को पता रहता है कि वो लोग दोनों पास्ट में हैं। तो वो मन में सोचती है कि मैं इसे इग्नोर कर दूंगी और चोई बांदू भी मन में यही सोचता है कि मैं भी इसे इग्नोर कर दूंगा और दोनों एक दूसरे को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें
हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोइन जो है वो बैठी ही रहती है। तभी उसे वो लड़का दिखाई देता है तो वो बोलती है कि वाह ये कितना हैंडसम लग रहा है। तभी उसे याद आता है जब वो 40 साल की थी तो वो उस लड़के को टीवी में देखी थी, जहाँ पर वो बहुत ही फेमस हिस्ट्री नॉवल वाला आर्टिस्ट रहता है जो बहुत सारी हिस्ट्री की बुक पब्लिश किए रहता है और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा अमीर रहता है। वो अपने फ्रेंड से बात करती है और वो उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि आजकल टीवी में बहुत छाया हुआ है, सभी कोई इसके बहुत बड़े फैन है। तो वो बताती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो इसने मुझे प्रपोज किया था। तो उसकी फ्रेंड बोलती है तो तुम पागल थी जो इसे नहीं पटा करके तुमने चोई बांधू को पटा लिया। तो वो बोलती है उस समय मुझे लड़कों का आइडिया नहीं था, इसे मैंने ये बोला था कि मैं लड़कों को अच्छे से नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पर वो सोचती है उसे देख करके कि ये कितना हैंडसम लग रहा है, मुझे इसे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे इसे हाँ बोल देना चाहिए था और मैंने इसे रिजेक्ट किया भी तो किसके लिए, उस पागल अपने पति को बोलती है कि उस पागल के लिए। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो जाता है अपने फ्रेंड के पास और बोलता है अरे तुम कितने पतले हो, तुम्हें पता है तुम्हारी बाद में बॉडी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वो बोलता है कि तुम क्या बातें कर रहे हो, अभी तक तुम्हारी जो कल तुमने पी थी तुम्हारी उतरी नहीं। तो वो हंसने लगता है जोई बांदू और बोलता है तुम्हारे मसल्स कहाँ गए, मुझे बहुत हंसी आ रही है, तुम कितने पतले लग रहे हो। हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो सिविल डिपार्टमेंट का रहता है उसका पति, सारे सीनियर सभी जूनियर्स को पनिशमेंट दिए रहते हैं और सभी सीनियर्स उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो वो भी सोचता है कि सभी कोई इस तरह के ड्रेस क्यों पहने हुए है। तो उसका सीनियर आकर के उसे बोलता है कि तुम पागल हो गए हो जो ये ड्रेस पहन कर आए हो, तुम्हें पता नहीं है कौन सी ड्रेस में आना है। फिर हंसने लगता है। तो उसका सीनियर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हंसने की। उसके बाद उसका सीनियर लोग बोलता है कि यहाँ पर आज मैंने तुम लोग को पनिशमेंट देने वाला हूँ और तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया है। उसे तो याद नहीं रहता है कि वो कल क्या किया रहता है। तो वो उसने सारे फ्रेंड्स लोग को बोलता है चोई बांधू की बताओ तुम लोगों ने क्या किया है। तभी उसका फ्रेंड बताता है कि हमने कुछ नहीं किया है, तुम्हें कल पी करके सीनियर लोग को डांटे थे और उसमें से एक सीनियर को तुम मार दिए थे क्योंकि सभी कोई हमें मुर्गी का बच्चा बुला रहे थे, हम लोग इस ड्रेस में थे। तो उसके बाद यहाँ पर सीनियर लोग उसे पनिशमेंट देते हैं, सभी को एक दूसरे के पीठ पर हाथ दे करके खड़े रहेंगे जब तक कि कोई लड़की की एंट्री नहीं हो जाती हमारे डिपार्टमेंट में। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि हीरोइन जो है वो उसी लड़के के पास जाती है और बोलती है कि हाय आप कहाँ जा रहे हो, क्या आप अपने क्लास में जा रहे हो। जितनी भी लड़कियां वहां पर रहती है वो सभी माँ जिंजू को देखने लगती है और सोचती है कि ये इसे क्या बोल रही है, कॉलेज आया है तो क्लास में ही तो जाएगा ना और कहाँ जाएगा। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है सुपर सीनियर लोग की एंट्री होती है और जो सुपर सीनियर रहते हैं वो चोई बांधू का नाम लेकर के चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि चोई बांधू तुम बाहर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। और सभी कोई शॉक्ड हो जाते हैं और चोई बांधू भी शॉक्ड हो जाता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका न्यू एपिसोड लेकर आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।